Hello students, on behalf of Unity Public School English Medium Kamraj Surat, myself Mar Acharya welcomes all of you. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्लास 7 एसएसटी चैप्टर नंबर 1 मिडिवल गुजरात। बच्चों ये सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे गुजरात से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये देखो, बहुत खूबसूरत सी साड़ी है जिसे पटोला कहा जाता है। ये पाटन में तैयार होती है। तो देखो, a man roam about a village street playing a song on his Ravanatha, it means bow violin. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were છેલા જીરે મારી હાટુ પાટણથી પટોળા મોંઘા લાવજો। तो बच्चों ये आपने सुना ही होगा, आप नवरात्रि पे इस पे गरबे भी करते होंगे। यहाँ पे छेला जी यानी हस्बैंड से वाइफ कह रहे हैं कि मेरे लिए आप पाटन से मोंगा मीन्स महंगे पटोले लेते आना। बच्चों ये पाटन के पटोले बहुत ही फेमस है, उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होती है। Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the Patola of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about Patola, he informed him about the historical city Anhilwad Patan. जब सारे बच्चे सिंगर के साथ ये गाना गा रहे थे, इनमें से एक बच्चा प्रतीक भी था। घर जाके प्रतीक ने अपने दादाजी से पूछा कि ये पर्सन था जो वायोलिन बजाते हुए गाना गा रहा था, ये सब क्या था? तो दादाजी की जिनके पास बहुत सारी हिस्टोरिकल दंत कथाएं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी, उन्होंने ये सारी बातें प्रतीक को बताना शुरू किया। दादाजी ने हिस्टोरिकल सिटी जिसका एंशियंट नेम अणहिलवाड़ पाटन था, उसके बारे में प्रतीक को बताना शुरू किया। इन द मेडिवियल एज यानी कि जो बीच का समय होता है, देखो एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, एक होता है मेडिवियल यानी कि बीच का समय, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। अभी हम लोग जो कि बहुत नियर बाय टाइम पीरियड में है, तो 746 CE to 1304 CE, approximately for about 560 years ago, the Chawda, the Solanki and the Waghela dynasties rule over Gujarat. तो बच्चों ये जातियों ने गुजरात के ऊपर राज्य किया है। During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which later came to be known as Anhilwar Patan. तो उन लोगों के राज्य के समय अणहिलपुर पाटन जो उनका कैपिटल था, बाद में जिसे अणहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना गया है। करंटली अनावाड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वाज ओरिजिनली नोन एज अणहिलवाड़। हाल में अनावाड़ा जो पाटन के वेस्ट में है, उनको हम अणहिलवाड़ कहते हैं। तो यहाँ देखो, इंस्क्रिप्शन काव ऑन आइडल, आइडल यानी कि मूर्ति, और इंस्क्रिप्शन यानी बच्चों जो कुतर कुतर के लिखते हैं ना पत्थरों पे, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पहले के समय में पेपर नहीं होता था, इंक नहीं होती थी, तो ऐसे ही लिखते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टेक्स्ट, द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर. इट्स रूलर जय सिक्री अटेन मार्टिडम इन अ वॉर। तो ये चावड़ा डायनेस्टी के राजा जय सिक्री थे, उनकी कोई वॉर में मृत्यु हो गई थी। His son, Vanraj Chawda, recaptured his father's kingdom. In place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the banks of the river Saraswati, which was known as Anilwar Patan. तो जब जय सिक्री मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बेटे वनराज चावड़ा ने उनका जो राज्य छीन गया था उसको फिर से रिकैप्चर किया। वो पूरी तरह से बिल्कुल खंडर बन गया था, उसको फिर से सरस्वती नदी के किनारे एस्टेब्लिश किया, विच वॉज नोन एज अनिलवार पाटन। It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom, and hence the territory was named Anhilwad Patan after him. उनके दोस्त अनिल ने बहुत मदद की थी उनकी, इसलिए उनके नाम पर इस राज्य को रखा गया है। The Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over Gujarat. तो चावड़ा डायनेस्टी के बाद सोलंकी डायनेस्टी ने राज किया गुजरात पे। अब देखो, ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्परियस। तो जब सोलंकी डायनेस्टी का राज चल रहा था गुजरात पे, तब गुजरात बहुत रीच हो चुका था, बहुत प्रॉस्परस हो गया था।
The Rajput era saw Anhilwad Patan emerge as one of the most powerful kingdoms. The kings of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharaj Jaisi, Kumarpal, were among the great rulers. बच्चों तो मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी ये सब के नाम आपने सुने ही होंगे। ये सभी राजपूत किंग्स थे जिन्होंने इस एरिया को, इस राज्य को बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया था। द फेमस स्कॉलर कलिका सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पैट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। तो बच्चों, हेमचंद्राचार्य जिनके नाम से HNG यूनिवर्सिटी फेमस है, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, वह सिद्धराज जयसिंह के समय में बहुत बड़े राइटर, ज्ञानी, स्कॉलर माने जाते थे। During his reign, Anilwad Patan became the main center of education and was known as विद्याधाम। और उनके समय में पाटन जो था वह मेन एजुकेशन सेंटर था या हब कह सकते हैं आज के समय में, और उसे विद्याधाम कहा जाता था। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट अ बुक ऑन ग्रामर, सिद्धेम शब्द अनुशासन, यानी आप शब्दों को कैसे यूज करना, अनुशासन उस पर कैसे सिद्ध कर सकते हो, ये सीख सकते हो। After its completion, the book was placed on the seat tied onto an elephant and the procession was carried throughout the city. जब श्री हेमचंद्राचार्य ने ये बुक लिख दी ग्रामर पे, सिद्धेम शब्दानुशासन सिद्धराज जयसिंह के कहने पर, तो फिर उस किताब को हाथी के ऊपर बांध कर और इस किताब को पूरे सिटी के अंदर घुमाया गया। Both the king Siddharaj Jaisingh and composer Sri Hemchandracharya accompanied the procession on foot। और दोनों राजा और हेमचंद्राचार्य दोनों ने अपने पैर से चलकर वह भी इस रैली के साथ में घूमे थे। It was the first time that a literary text was given such enormous respect। ये पहली बार हुआ था कि एक लिखी हुई बुक को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था। The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of कुमारपाल। ये जो प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, समृद्धि जो थी वह कुमारपाल के समय बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी। At this time, the amalgamation of non-violence means ahimsa, prosperity means Lakshmi, and education means Saraswati was noticed in Anhilwad Patan। कुमारपाल के समय में लोग नॉन वायलेंट थे, लक्ष्मी जी की पूजा करते, बहुत मेहनत करते, बहुत काम करते और देवी सरस्वती की आराधना करते, यानी कि पढ़ाई लिखाई करते। The kings of the Solanki dynasty were great rulers. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits। और बच्चों, ये जो सोलंकी वंश के राजा बहुत ही महान थे, बहुत ही फेमस थे। 6 राजाओं ने तो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था हर्मिट यानी कि संत बनने के लिए। More information on this can be obtained from the library। आप लाइब्रेरी से इसके बारे में ज़्यादा जान सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धम शब्दानुशासन बुक कैसे दिखाई देती है। ये जो कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। Things to know: Year of establishment of Patan। According to the text, Dharmaran, Patan was established in 802 विक्रम संवत। मेमोर राजवंशावली जिनके अंदर राजाओं का सब कुछ लिखा होता है। डिसेंडेंट्स क्रोनोलॉजिकली पाटन वॉज एस्टेब्लिश इन 802 विक्रम संवत। तो बच्चों, ये कैलेंडर होता है। इवन टुडे द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एनग्रेव ऑन द गणपति आइडल एट गणपति पोल इज 802 विक्रम संवत। तो बच्चों, पाटन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तब जो गणपति भगवान की मूर्ति रखी गई थी उसके ऊपर भी यही डेट लिखी गई है। बच्चों, ये देखो एक्टिविटी आपको यहाँ पे दे रखी गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज और विलेजेस whose original names have been altered to form new names in current times। Gather information about them। तो आज के समय में कौन से सिटी का क्या नाम ओरिजिनल हुआ करता था उनके बारे में आपको है ना इंफॉर्मेशन जुटानी है। Anhilwad Patan had not only dynamic kings and academicians but the queens were also equally dynamic। पाटन के राजा सिर्फ बड़े पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन नहीं थे और सिर्फ पढ़ने लिखने में यह सिटी बहुत आगे नहीं था, बल्कि यहाँ की रानियां भी बहुत महान थी। द क्वीन उदयमती बिल्ट अ स्टेप वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट। दिस स्टेप वेल इज नोन एज रानी की वाव। बच्चों, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी स्थान मिला हुआ है
बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन आर्किटेक्चर का एक प्रदर्शन है। This stepwell consisting of 7 levels is an unparalleled example of art and architecture. अनपैरेलल का मतलब होता है कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये यूनिक है। The beautifully carved stone idols tell us of the glory and prosperity of the Solanki era. कैसे राजा युद्ध पे जाते थे, कैसे शादियाँ होती थी, कैसे त्योहार मनाए जाते थे, इन सब की बच्चों मूर्तियाँ बनाई गई है। Queen Minal Devi, King Siddharth Jayashe's mother, was much concerned about the welfare of the subject and waived the pilgrim tax. तो जो सिद्धराज जयसी की माता थी मिनल देवी, उन्होंने तो बच्चों वो लोगों की इतनी भलाई चाहती थी कि धर्म यात्रा पर जो लोग जाते थे उनसे टैक्स लेना भी बंद करवाया था। द मालव लेक ऑफ धोलका एंड द मुनसर लेक एट विरमगाम were constructed on her instructions. और उन्हीं के कहने पर मालव लेक जो धोलका में है, मुनसर लेक जो विरमगाम में है, वो बनाए गए ताकि वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। The Sahasralinga Lake of Patan was constructed during the reign of King Siddharth Jayasingh. To think, in the olden days, people constructed stepwells, ponds, and wells. Now, dams are constructed. Why is it so? बच्चों क्योंकि तालाब और कुएं से क्या होता है, लोगों को उसमें से पानी मिल जाता है। डैम कंस्ट्रक्ट करने से हानि भी होती है ना, वहाँ से लोगों को डैम बनाने हेतु जगह खाली करके जाना पड़ता है। The history of Anilwar Patan is associated with the name of a brave, heroic lady. After the death of King Ajaypal, his son being too young, Queen Naiki Devi, his mother, took over the responsibility of the kingdom. तो बच्चों बहुत सारी जो हिस्ट्री है वो जुड़ी हुई है बड़े बड़े हीरोइक लेडीज के नाम पर। देखो, जब राजा अजयपाल की डेथ हो गई तो उनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, तो उनकी जो रानी थी नाइकी देवी, उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली पूरे राज्य की। During this time, Shahabuddin Ghori crossed the desert and attacked गुजरात। तो बच्चों जब एक रानी राज्य करती थी, आपने मूवीज देखी होगी बाहुबली वगैरह, तो आपने देखा होगा कि जब बाहुबली नहीं रहते हैं तो उनकी दादी माँ राज्य करती है। वैसे ही ये जो रानी नाइकी देवी जब राज्य करती थी, उसी समय साबुद्दीन खोरी डेजर्ट क्रॉस करके अरब कंट्री से इस साइड अटैक करने आया। अब सोचो बच्चों, रानी ने कैसे उसका मुकाबला किया होगा। Queen Naiki Devi exhibited enormous courage, tied her infant son to herself, led the army of Gujarat into the battle and successfully defeated Shahabuddin Ghori। तो बच्चों सोचो, उस समय ये रानी नाइकी देवी ने, ये वीरांगना, उस लेडी में कितना जोश होगा। उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई। इन्फेंट यानी कि छोटा सा बच्चा, जो दूध पीता बच्चा होता है, वह उस बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर और उन्होंने आर्मी को लीड किया और ना सिर्फ बहादुरी से लड़ी लेकिन साबुद्दीन खोरी को हराया भी। तो बच्चों आप उनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। After the Solanki dynasty, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. The last emperor of the Waghela dynasty, Karnadev Waghela, was defeated by Alauddin Khilji, and it brought to the end of Rajput rule over Anilwar Patan. तो बच्चों सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी आई। उनका जो लास्ट जो राजा था कर्णदेव वाघेला, जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध में हार गए थे, और इसी के साथ राजपूत डायनेस्टी का रूल जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। Later on, for a period of time, Anilwar Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. तो इनके बाद कुछ समय के लिए पाटन जो है वो नाम के लिए कैपिटल बन के रह गया। अहमद शाह एस्टेब्लिश अहमदाबाद इन 1400 सी। Thereafter, Patan ceased being the capital of Gujarat and became the headquarters of Subagiri district. The Sultanate ruled over Gujarat through 15th century until the end of the 16th century. तो बच्चों फिर यहाँ पे तो अरब कंट्री से मुगल आ गए, उसके बाद तुगलक आ गए और अहमद शाह ने बाद में अहमदाबाद एस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरीके से चेंजेस होते रहे। फिर सल्तनत का राज यहाँ पे चलता रहा 15 से लेकर 16 सेंचुरी तक, फिर उन्होंने ही राज किया। ड्यूरिंग दिस एरा notable sultans like Ahmad Shah, Muhammad Begda and Muzaffar Shah ruled over Gujarat. At the beginning of the 17th century, the Mughal dynasty established itself over Gujarat, and thereafter many other kingdoms came into existence in Gujarat. तो काफ़ी सारे मुगल्स अलग अलग राजा आते रहे
और इस तरीके से गुजरात जो है वो फिर मुगल डायनेस्टी का गुलाम हो गया। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि उस समय गुजरात पे किस तरीके से राज चलाया जाता था। During the Solanki era, the king was the most powerful of all. The various departments of the kingdom were handled by different ministers. The most important minister was known as Mahamatya. तो बच्चों, आप ये याद रखना कि उस समय जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो होता था उसको महामत्या के नाम से जाना जाता था। वो लुक आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनका काम होता था पैसों को संभालना। श्रीकरण, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नोन एज मंडल। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का था और उसको मंडल के नाम से जाना जाता था। द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वॉज located on the banks of the river सरस्वती and hence it was known as सरस्वती मंडल। इस किंगडम का कैपिटल सरस्वती नदी के किनारे पे था, इसलिए उसको सरस्वती मंडल के नाम से जाना जाता था। The subsection of the mandal was known as Pathak. There were several such Pathaks which included many villages within their folds. Mandals such as Kutch Mandal, Saurashtra Mandal, Ketak Mandal means Kheda, Lat Mandal, Medpat Mandal were present during this time. तो बच्चों, किंगडम को ऐसे अलग अलग मंडलों में विभाजित करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता था और द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो था उसको महामत्य के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी की वाव का एक खूबसूरत सा पिक्चर। बच्चों, आप ऐसी जगहों पे जरूर जाएं और देखें तो आपको अपने देश के ऊपर और ज़्यादा गर्व होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट रीजनल एरियाज विच आर नाउ फाउंड इन प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। तो आपको ये सारे एंशिएंट प्लेसेस है वो आज के समय गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब आर्किटेक्चर एंड कल्चर की बात करें, मेनी पीपल फॉलो शैविज्म इन गुजरात ड्यूरिंग द सोलंकी एरा। एट दिस टाइम सोमनाथ वाज द प्राइम सेंटर ऑफ शैविज्म while द्वारका was the famous pilgrim center for the Vaishnavas। शैविज्म यानी कि शिव की आराधना, तो सोमनाथ है वो शैविज्म का प्राइम सेंटर था और द्वारका है वो फेमस पिलग्रिम सेंटर वैष्णव्स का था। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मेडिवल एज व्हाइल जैनिज्म गेदर मोमेंटम। तो बुद्धिज्म का उस समय असर धीरे धीरे कम हो रहा था और लोग है वो जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को फॉलो करने लगे थे। As a result, many magnificent Jain temples were built. This period also saw the progress of architecture, sculpture, and painting. The architecture of this time exhibited the Rajasthani style of temple carving. The Sun Temple of Modera, the Vimlavasai Temple of Abu were constructed in the 11th century, while the Rudra Mahalaya Temple, the reconstructed Somnath Temple, were built in the 12th century. The 13th century saw the construction of the Delwara Temple of Mount Abu, which attained a prominent place in the architecture splendor of India. तो बच्चों, ये कीर्ति तोरण है, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर। तोरण मीन्स एंट्रेंस पे जो ऐसी डिजाइन होती है वो। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि उस समय आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग ये सब कुछ बहुत बनाया गया था, जिसमें राजस्थानी स्टाइल ऑफ टेम्पल कार्विंग किया गया था। आप देख सकते हो मोढेरा का सन टेम्पल, विमला वसाई टेम्पल, आबू पे है, रुद्र महालय टेम्पल, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है और आप गूगल सर्च करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। Along with the temple architecture of Gujarat, other architectural works such as lakes, forts, gateways, arches of temples जिसको तोरण कहते हैं were also included। उस समय लेक्स, फोर्ट्स, गेटवेज, आर्चिस ऑफ टेम्पल्स बनाए जाते थे। गेटवेज यानी 3 दरवाजा, लाल दरवाजा, ये आपने सुना होगा, है ना। Among all the Kirti Torans, the Kirti Toran of Vadnagar is very famous. Manuscripts were usually written on palm leaves, means ताड़पत्र। मनुस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखा गया, उस समय पेपर तो था नहीं, तो पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। Margins were drawn along the four sides of these 2-3 feet long and 2-3 inch wide leaves and within that limited space। पाम लीव्स पे जो लिखा जाता था उसमें मार्जिन छोड़ के लिखा जाता था। Writings or drawings were executed. Beside this, a lot of literal work on Jainism was accomplished during the Solanki era, like the Dvaisrai Granth।
सोलंकी एरा में जैनिज्म के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए। अब एक्टिविटी है, if during your picnic or tour you happen to visit any ancient temple, what will your reaction about the temples be? Make a list of things observe and gather information about them. तो बच्चों, आप अगर पिकनिक पे कोई एंशियंट टेम्पल पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप कौन कौन सी चीज़ों को नोटिस करोगे, उसके बारे में एक लिस्ट आपको बनाना है। Ahmedabad became the center of administration during the Sultanate regime. Many books were written in Persian. Also, many works in Gujarati have been written during this period. Many famous mosques were built during the Sultanate as well as the Mughal era. The famed Sidi Sayyid Grill of Ahmedabad and the Sarke Juroja mosque were constructed during that time. तो बच्चों, आपने वो फेमस सीदी सैयद ग्रिल के बारे में सुना ही होगा, द सरके जुरोजा मॉस्क। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मुगल एरा और सल्तनत एरा में कंस्ट्रक्ट की गई थी। गुजराती में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी और सल्तनत एरा के टाइम में पर्शियन लैंग्वेज में भी बुक्स लिखी गई थी। Thus, during the medieval age, for almost 560 years, Gujarat was ruled over by the Rajput dynasty and later by the Sultanate era and the Mughal era. This is evident from the architectural splendor and the literary works on that period. तो तकरीबन 560 साल तक गुजरात पे राजपूत, फिर सुल्तान्स और मुगलों ने राज की। और उस टाइम पीरियड में जो भी आर्किटेक्चरल वर्क हुआ, जो बुक्स लिखी गई, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में जाना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।